Good morning and assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Miss Aisha from Punjab Public School. It is our lecture number 5, class 2nd, Science. Dear students, you take out your amazing science book for class 2. Today we will read about Unit 8 and it's a remaining part of Unit 8 and its topic is transparent, translucent and opaque objects. पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस अशिया जो थी उनके बारे में डिस्कस किया इसी यूनिट में से. अब इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ यानी वो चीज़ जिसमें से बिल्कुल वाज़िया कुछ हम देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर कुछ हो तो वो हमें क्लियरली नज़र आ जाए. ट्रांसल्यूसेंट नीम शफाफ यानी कि हमें धुंधला सा नज़र आए उसके अंदर. और ओपेक वो चीज़ होती है जिसको अगर हम अपने सामने रख के दूसरी तरफ देखना चाहें तो बिल्कुल भी कुछ ना देख सकें. ठीक है, उसे हम ओपेक यानी गैर शफाफ यानी उसमें से बिल्कुल भी कुछ दूसरी तरफ नज़र नहीं आता, उसे गैर शफाफ बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. यू ओपन पेज नंबर 47. Mention the date on the top of the page. Something let light pass through them. कुछ चीज़ें जिनमें से रोशनी उनके ज़रिए से गुज़र सके. If we can see through something clearly, अगर हम इसमें से कुछ बिल्कुल वाज़िया देख सकें यानी बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ सके हमें, we say that it is transparent. हम कहते हैं वो शफाफ है यानी बिल्कुल साफ नज़र आता है उनके अंदर, जैसे कि शीशा हो और उसके अलावा हवा है, ग्लास, शीशा, एयर, हवा बच्चों आपको पता है ना एक ऐसी चीज़ है, हवा चल भी रही है हमारे आगे तो रुकावट नहीं होगी, हमें सब कुछ क्लियर, आसमान पे बादल वगैरह या ज़मीन पे भी कुछ भी हमें क्लियर नज़र आ रहा होता है. ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होती है. एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. शीशा, हवा और पानी शफाफ मादा की मिसालें हैं. ठीक है, आगे नीचे आपको यहाँ पे फिशेस दिखाई गई हैं. वी कैन सी द फिश, हम मछली को देख सकते हैं. बिकॉज वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पानी शफाफ है यानी उसमें से आपको क्लियरली पानी शफाफ चीज़ है जिसकी वजह से आपको उसमें क्लियरली पत्थर भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो जितनी भी मछलियां हैं तमाम नज़र आ रही हैं. आप इसका जो है ना एक इसका एक्सपेरिमेंट एक गिलास में पानी लेके उसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, आप एक शीशे का गिलास देख लें, आप गिलास में पानी डालें, उसके अंदर कोई चीज़ फेंकेंगे आपको क्लियर नज़र आएगी. तो ये तमाम ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं. इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग, अगर हम किसी चीज़ कहीं से यानी किसी चीज़ के ज़रिए से देख सकें, बट नॉट क्लियरली, लेकिन वाज़िया नहीं, मतलब नज़र हमें आए लेकिन धुंधला सा नज़र आए, क्लियर नज़र ना आए. वी से इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट, हम कहते हैं ये नीम शफाफ है यानी बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी नीम शफाफ यानी आधा धुंधला सा नज़र आता है हमें. फ्रस्टेड ग्लास, दूधिया शीशा, बटर पेपर जो होता है जिसके ऊपर ट्रेसिंग की जाती है. ठीक है, एंड ट्रेसिंग पेपर आर एग्जाम्पल्स
of translucent materials. बटर दूधिया शीशा, ये जो आपको शीशा नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर जिससे आप ड्राइंग भी ट्रेस कर सकते हो, तमाम नीम शफाफ मादा की मिसालें हैं. फ्रस्टेड ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसल्यूसेंट. फ्रस्टेड यानी दूधिया शीशा और कुछ प्लास्टिक के ऐसे हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट यानी नीम शफाफ है. ठीक है, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप इसी में वर्ड्स मीनिंग देखिए कुछ, इन्हें अपनी बुक पे नोट डाउन करेंगे आप. ट्रांसपेरेंट शफाफ, ट्रांसल्यूसेंट नीम शफाफ, ओपैक गैर शफाफ, ऑब्जेक्ट्स अशिया, पास गुजरना, क्लियरली साफ, ग्लास शीशा, मटेरियल्स मादा, बिकॉज क्योंकि, फ्रस्टेड ग्लास दूधिया शीशा. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ यू ओपन योर सिलेबस बुक, पेज नंबर है आपका 35. From this book we will read about the questions. Question 4 है, can we see objects in the dark? क्या हम अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं? We can only see things in the dark when light falls on them. Next है, is the moon luminous body? क्या चांद रोशन जिस्म है? The moon is non-luminous body. Question 4 and 5 ये दोनों आप लर्न करेंगे. Okay, now you look at your today's diary. Your today's work is Unit 8 Question 4, 5 learn plus book reading page 47. I hope you will understand. You take care of yourself. Thank you, students.